बोलिए श्री सत्यवान सावित्री मैया की जय। मेरे प्यारे बंधुओं और माताओं, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो केवल कहानी नहीं बल्कि पत्नी धर्म का वेद है। यह कथा बताती है कि प्रेम में कितनी अलौकिक शक्ति होती है। मद्र देश के राजा थे अश्वपति। सब था, वैभव था, धर्म था, पर एक ही अभाव था, संतान नहीं थी। अरे, जिस राजा के पास सब कुछ हो, अगर उसे संतान सुख ना मिले तो क्या वह राज्य सुख भोग सकता है? नहीं, उसे रात की नींद नहीं आती थी। और इस दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने साधुओं से नहीं पूछा, उन्होंने मां सावित्री सूर्य शक्ति की उपासना की। यानी जब जीवन की समस्या बड़ी हो जाए तो समाधान भी सबसे बड़ी शक्ति से मांगना चाहिए। उनकी तपस्या से देवी प्रकट हुई और वरदान दिया, तुम्हारे घर एक कन्या आएगी जो स्वयं मेरी अंश होगी। और जन्म हुआ सावित्री का। वह कन्या केवल सुंदर नहीं थी, वह तेजस्विनी थी। उसमें रूप से ज्यादा विवेक था, बुद्धि थी और धर्म का बल था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने लिए जगह नहीं, चरित्र चुना। उन्होंने वन में रहने वाले एक युवक को देखा, सत्यवान, जो राजा के पुत्र थे, पर दुर्भाग्य से उनके पिता अंधे होकर राज्य खो चुके थे और वन में रहते थे। सत्यवान क्या कर रहा था? वह अपने बूढ़े अंधे माता पिता की निस्वार्थ सेवा कर रहा था। अरे, जरा सोचिए, जिसने अपने वृद्ध माता पिता में ईश्वर देख लिया, क्या उससे बड़ा कोई राजकुमार हो सकता है? सावित्री ने देखते ही कहा, यही मेरे जीवन का सारथी होगा। जब विवाह की बात चली तो कौन आए? देवर्षि नारद। उन्होंने आकर राजा को क्या कहा? राजन, कन्या ने जिसे चुना है वह धर्मात्मा तो है, पर उसकी आयु केवल 1 साल बची है। ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति कांप गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तू अपना निर्णय बदल दे। तुझे मृत्यु के साथ नहीं, जीवन के साथ जुड़ना है। पर सावित्री क्या बोली? पिताजी, एक बार जो मैंने मन से चुन लिया वह ईश्वर की इच्छा हो गई। अब यदि मुझे एक दिन भी उनके साथ बिताना पड़े तो मैं इसे ही पूर्ण जीवन मानूंगी। देखिए, यही है भारतीय संस्कृति। जीवन में संकल्प एक होता है और वह अटल होता है। मेरे बंधुओं, क्या आप में इतना संकल्प है? विवाह हुआ। सावित्री ने राजसी वस्त्र उतारे और वन के साधारण वस्त्र पहने। उसने उस 1 साल को एक एक पल जिया जैसे वह एक वरदान हो। उसने पति और सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि समय कम है। बंधुओं, क्या हम अपने परिवार को इतना समय देते हैं? हमें लगता है कि समय बहुत है, पर जिसने समय की कीमत पहचान ली वह सावित्री बन गया। और जब अंतिम दिन आया तो उससे 3 दिन पहले उन्होंने त्रिरात्र व्रत रखा। यह व्रत क्यों? यह शक्ति संचित करने के लिए, यह मृत्यु के विधान से लड़ने के लिए। और वह क्षण आ गया। सत्यवान वन में लकड़ी काटते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिया। वह रोई नहीं, क्योंकि रोने का समय नहीं था। वह जानती थी अब काल स्वयं आएगा। और तभी भयानक रूप में मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। मेरे भाई, किसी की हिम्मत नहीं होती कि यमराज के पीछे चले, पर पतिव्रता धर्म की शक्ति देखिए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, तू लौट जा, तेरा मार्ग यहीं तक था। सावित्री ने क्या कहा? धर्मराज, जहां मेरे पति हैं वही मेरा स्थान है। आप जहां जा रहे हैं वह मेरी अंतिम यात्रा है। यमराज सावित्री की बुद्धि और भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने वरदान देना शुरू किया, पर शर्त वही थी, पति के प्राण नहीं, तेज गति से वरदान। उन्होंने क्या मांगा? सबसे पहले ससुर की आंखें और राज्य, फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्र, और तीसरा वरदान मांगा, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा। और यही सावित्री ने वह प्रश्न उठाया जिसने यमराज को बांध दिया।
धर्मराज, आप सत्यनिष्ठ है। आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, पर मैं एक पतिव्रता हूं। मेरी संतान तो मेरे पति सत्यवान से ही हो सकती है। यदि आपका वरदान सत्य होना है तो मेरे पति को जीवित रहना ही होगा। वाह! बुद्धि और भक्ति के इस अद्भुत मेल ने यमराज को पराजित कर दिया। धर्मराज विवश हो गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। मेरे प्यारे बंधुओं, सावित्री ने मृत्यु के विधान को पलट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य को पूजा बना दिया था। उन्होंने अपने पति में ही ईश्वर को देखा। अंतिम उपदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि आपके संबंध में विश्वास और सत्यनिष्ठा का बल है तो संसार की कोई भी बाधा, यहां तक कि मृत्यु भी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोलिए श्री सत्यवान सावित्री मैया की जय।